कानून के एहलकार मजीद मालूमात हासिल करने की खातिर गांव वालों से राबिते में थे। इलाका पुलिस ये चाहती थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाए उनकी बाबत मुस्तनद मालूमात इनके पास मौजूद होना जरूरी है। जब मकतूल के दोस्त सगीर से मालूमात ली जाने लगी तो उसने हर इल्जाम से साफ इनकार कर दिया कि वो इस मामले में बिल्कुल नहीं है, न ही वो ये जानता है कि यह कत्ल कैसे हुआ। इसने कहा कि वो मेरा दोस्त था, मैं उसे क्यों कत्ल करूंगा। यहां से ये दास्तान मजीद उलझनों का शिकार होना शुरू हो गई। कानून के एहलकार एक बार फिर सर जोड़कर बैठ गए कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। बिलाखिर दौरान तफ्तीश तहवील में मौजूद सगीर नामी ने इस बात का एतराफ कर ही लिया कि इसने इकबाल यानी अपने दोस्त को कत्ल करवाया है। और ये पूरी कार्रवाई अपने एक और दोस्त अदील के जरिए की। नाजरीन, ये एक और नाम कानून के एहलकारों के सामने मंजर पर उभर आया। हंसना नहीं है बस किसी ने। आप हौसला रखें, आपके साथ पूरा इंसाफ करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इस एतराफी बयान के बाद मजीद कार्रवाई की खातिर कानून के एहलकार रवाना होने लगे। आखिरकार मतलूब मुल्ज़मान को कानून के एहलकारों ने
इसी तरह तहवील में लेना शुरू कर दिया। मारा था? किसको मारा था? भाई को। आपके भाई को कत्ल किया था, हाँ जी। इसलिए आपने उसे फायर मार दिया। हमारे थाने पे एक इतला मौसूल होती है कि हमारे थाने के इलाका के एक एरिया में एक मर्डर हो गया है। इस इतला पर हमारी टीम वहाँ पर मौका पर पहुँचती है जहाँ पर मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। लाश का मुलाहिजा किया जाता है और उसको कार्डन कर दिया जाता है जय वकुआ को। लाश को 1122 के ज़रिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से सबूत कलेक्ट किए जाते हैं। सबूत कलेक्ट करने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश स्टार्ट करते हैं। पुलिस को स्टार्ट में पहला शक मकतूल के दोस्त सगीर पे पड़ता है, जो उसका बहुत ही करीबी था। उसके सीडीआर लिए जाते हैं, उसकी लोकेशन ली जाती हैं, तो सगीर ब्रेक थ्रू हुआ और उसने बताया कि ये काम मैंने ही करवाया है थ्रू अपने दोस्तों के। क्योंकि मकतूल मुझे जिनसी तौर पर हिरासा करता था और ज़दोकोब करता था, मैंने तंग और परेशान होकर अपने एक दोस्त अदील से इस बात का जिक्र किया। अदील ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। मेरे पास एक बंदा है जिसको कह के हम ये काम करवा लेंगे। ये जो दूसरा मुलज़िम अदील है, इसने एक बंदा हमज़ा भट्टी नाम के मुलज़िम को हायर किया और उसे पैसे दे के इकबाल मकतूल को कत्ल करने का प्रोग्राम बनवाया। और वकुए वाले दिन, वकुए से कुछ दिन पहले इन्होंने हमज़ा भट्टी को जय वकुआ का विज़िट करवाया, मौका दिखाया कि यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से जाएंगे और इस तरह फायर मारेंगे और चले जाएंगे। सेम इसी पॉलिसी पे अमल करते हुए हमज़ा भट्टी ने वकुए वाले दिन वहाँ पे जाके उस बंदे को मगरिब और असर के दरमियान वाले टाइम में फायर मार के कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब वो ज़ईफ़ुल उम्र बाप अपने बेटे की मौत पर निहायत अफसुर्दा और सोगवार था। नाजरीन, इन तमाम तर मामलात के बाद गिरफ्तार होने वाले इन मुल्ज़िमान से इंटरोगेशंस का एक बार फिर आगाज किया गया। दोस्तों, यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में दोस्ती, मरासिम, ताल्लुकात हमेशा इंसान को देखकर बनाने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका अपना ही ताल्लुकदार उनकी मौत का सौदागर बन जाए। Criminals Most Wanted.